जी, अस्सलाम वालेकुम और सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो हिस्टोरिकल रमज़ान परफॉर्मेंस रही है कि कैसा परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स स्टॉक मार्केट ने रोज़े के महीनों में, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ये सर अगर 2015 से अगर आप शुरू करें तो रमज़ान के महीने में मार्केट 4% प्लस रही थी। 2016 में 1.6% प्लस रही और 2017 में 12% तक नीचे चली गई। 2018 में 3.3% प्लस हुई। 2019 में 0.3% की मंदी थी। 2020 में 3% अप थी। 2021 में 0.3%, 2022 में 0.2% और अभी लास्ट ईयर में 1.6% 2023 में और 2024 में 6.9%। ये जो लास्ट रमज़ान गुजरा है उसमें मार्केट तकरीबन 7% तक अप गई है। तो दिस टाइम अब देखते हैं जी हमारे लिए जो एक एनवायरनमेंट है वो तो काफ़ी एक जूसी है फॉर द मार्केट कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है एंड इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे और जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो जो गैप है अब 606 बिलियन रुपीस का हो गया है। टारगेट से 7.9 ट्रिलियन का टारगेट था और हमने वसूली की है 7.3 ट्रिलियन की। तो 606 बिलियन रुपीस का जो एक डेफिसिट है, अब जो ये इसको किस सेक्टर पे थोपते हैं लेट्स सी। पर आज 2 सालों में अगर आप वसूली एफपीआर की 100% कर देंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ टारगेट अचीव करना इज़ नॉट दैट इजी। 40-40% और मतलब 2 सालों में डबल हो गई है रिकवरी जो थी एफपीआर की, ऑलमोस्ट डबल, और उसमें से ये 606 बिलियन इज़ नथिंग। तो ये भी एक कंसर्न रहेगा ईएमएफ जो आ रही है। एंड पेट्रोल प्राइसेस डिक्रीज बाय रुपीस 0.5 एंड डीजल का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 5 रुपये शायद वो भी नीचे आए हैं। तो पेट्रोल प्राइसेस में अब एक्स रिफाइनरी प्राइसेस जो हैं वो 15 फरवरी को थी 173.83 और अभी हैं 173.33। तो 0.50 का जो इम्पैक्ट है एक्स रिफाइनरी के लिए, दैट इज़ वेरी डाइल्यूटेड। और फॉरेन लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स दे आर स्टिल कंटिन्यू सेलिंग ऑन सेलिंग साइड। इंडिविजुअल ने भी काफ़ी सेल किया है। पूरा वीक 18.5 मिलियन तक का सेलिंग थी इंडिविजुअल्स की। कंपनीज की भी सेलिंग थी लास्ट डे 0.96 की। बैंक्स की बाइंग है 2.03 की। एनबीएफसी ब्रेक इवन। म्यूचुअल फंड्स 1.11 मिलियन की बाइंग है यूएस डॉलर्स। ब्रोकर्स की बाइंग है 2.02 एंड इंश्योरेंस की बाइंग है। और ये जो करेंसीज वीक हो रही हैं और जो इंडियन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आपको पता आ रहा है। इंडियन की जो सालाना बेसिस पे चेंज है दैट इज़ 5.2%। इंडोनेशिया का नंबर वन है, 5.4% तक सालाना जो उनकी वैल्यू है करेंसी की वो डेप्रिशिएट हुई है। और इसी तरह इंडिया भी डेप्रिशिएट हुआ है। बांग्लादेश तकरीबन 9.8%। श्रीलंका में एप्रिसिएशन है 4.9% की। पाकिस्तान की भी डेप्रिसिएशन है 0.2% की। ताइवान की डेप्रिसिएशन है 4%। वियतनाम 3.6% की डेप्रिसिएशन है। फिलीपाइंस की डेप्रिसिएशन है 3% की। मलेशिया की एप्रिसिएशन है 6.9% से। थाईलैंड एप्रिशिएट किया है 5.6% से और चाइना ने डेप्रिशिएट किया है 0.9% से। कोरिया ने भी डेप्रिसिएशन है 8.6% की सालाना बेसिस पे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट एक्सपीरियंस फ्लैट परफॉर्मेंस। जैसे फ्लैट परफॉर्मेंस रही थी जनवरी में, ऑलमोस्ट वही परफॉर्मेंस 0.9% का चेंज है फरवरी में। और एब्सोल्यूट चेंज है 1000 पॉइंट्स का। नेगेटिव मार्केट बंद हुई है फरवरी में। तो मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था 1 फरवरी से लेके और पूरे महीने में तकरीबन 1000 पॉइंट मार्केट इज़ नथिंग।
और जो गेन्स है आपको पता है फिस्कल ईयर 2025 की वो 44.4% हैं। 78,445 इंडेक्स लेवल था जब ये स्टार्ट हुआ है फिस्कल ईयर, और वो 34,807 पॉइंट के इजाफे के साथ अभी भी 8 महीनों में इजाफा है उसमें। एवरेज वॉल्यूम जो है वो जी 515 मिलियन शेयर्स, उसमें कमी है 24% की फरवरी में। और वैल्यू जो है उसमें 26% की कमी है यूएस डॉलर इन मिलियंस के हिसाब से। अर्निंग्स डाउन बाय 3% सालाना बेसिस पे टू पाकिस्तान रुपीज 1.4 ट्रिलियन। जो ये 84% ऑफ द इंडेक्स वेटेज अनाउंस्ड एज अ फरवरी, 84% जो 100 कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में, उसमें डीप आई 3%। कमर्शियल बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 11% से ग्रोथ कर रही है। सीमेंट जो है वो 29% से अप हैं। ओजीडीसी है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कमी आई है 24% की। पावर सेक्टर में 20% की कमी आई है। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वहाँ पे 44% का इजाफा है। वह ऑयल एंड मार्केट गैस कंपनी जो है वहाँ पे 10% की कॉन्ट्रैक्शन है। तो बेनिफिशियल सेक्टर जो है सीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड बैंक्स। और जहाँ पे डिप्लीशन है डिक्रीज है वहाँ पे ओजीडीसी, पावर, सीमेंट एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। ये हमने आपको बता दिया 1004 पॉइंट्स की कमी है पूरे फरवरी के महीने में, और 0.9% मंथ टू मंथ इन परसेंटेज टर्म्स में। ठीक है जी, ये काफ़ी लेंथी है, इसको नहीं पढ़ते। तो ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और भी लोग के लिए आता हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।